आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत ज्ञान के मामले में तो श्रेष्ठ रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में नहीं। इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। उक्त विचार QSI गेज के शैक्षणिक उत्कृष्टता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए भारत के वाटरमैन के नाम से जाने जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने व्यक्त किए। सम्मेलन का विषय था भारतीय शिक्षा में समकालीन चुनौतियों का सामना करना। कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर के मेयर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो पुराने IIT और IIM का दावा कर सकता है और अब हमारे पास इसके लिए जम्मू के प्रतिद्वंदी है। इंदौर राज्य वह शहर भी है जिसने अपनी हवा को साफ करने के मामले में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। लेकिन यह सब तब तक बेकार है जब तक हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा का निर्माण नहीं करते। प्रतिष्ठित मुख्य वक्ता और अनुभवी शिक्षाविदों में डॉक्टर ताही चोई, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक, डॉक्टर स्टीफन सोवा, टीचिंग फेलो, साउथहैम्पटन एजुकेशन स्कूल, प्रोफेसर दीपेंद्र कुमार झा, कुलपति मानव रचना विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हिमांशु राय, IIM इंदौर के निदेशक डॉक्टर मधु चितकारा, प्रोफेसर चांसलर चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब और हिमाचल प्रदेश श्री BS यादव, संस्थापक चांसलर IES विश्वविद्यालय भोपाल अभिषेक गुप्ता, प्रोफेसर चांसलर जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय गीतिका मदन पटेल, VP पारुल विश्वविद्यालय, डॉक्टर रेणु जैन, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया, CEO गलगोटियाज एजुकेशन ग्रुप। स्कूल शिक्षा क्षेत्र के वक्ताओं में श्री रौनित भट्ट, श्री मोहित यादव, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत, श्री राजेंद्र सिंह, सुश्री पूनम शेखावत, श्री राजेश अवस्थी और श्री अभिषेक यादव जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। इस सम्मेलन में ज्ञानवर्धक पैनल चर्चाएं हुई जिसमें मास्टर क्लास कार्यशाला और शिक्षा में AI को एकीकृत करने पर एक सम्मेलन में व्यापकता पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए QSI गेज पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर राजेंद्र सिंह और IIM निदेशक श्री हिमांशु राय ने पुरस्कार प्रदान किए। आप कुछ बोल रहे हैं सर, एकेडमिक एक्सीलेंस कॉन्क्लेव का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किसके माध्यम से आयोजन हो रहा है और क्या यहाँ पर विषय रखेगा? सो QSI गेज इज़ अ डिवीजन ऑफ QS ग्लोबल जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स करता है। तो हमारा आज का एकेडमिक एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में फोकस ये है, हाउ डू वी एम्पावर इंडियन इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ स्टूडेंट्स सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वांट टू help Indian institutions understand what quality means from a global standpoint. How do you look at quality? How do you assess institutions on a quality framework and then help them attain global standards? So उस माध्यम से हम लोग iGauge एक इंडिया एंटिटी सेटअप किया है जो एक नेशनल रेटिंग फ्रेमवर्क है। सो एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी इन एजुकेशन। एंड हम लोग इंदौर में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, तमाम इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल हब है इंदौर, तो यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी कम है। तो उसको कैसे क्रिएट करें, हाउ डू वी क्रिएट मोर कोलैबोरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, इस मकसद को लेके हम इधर आए हैं। और अभी सुबह मेयर साहब आए थे, उन्होंने एम्फसाइज़ किया नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ऐसे एक रेटिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत कितना ज़्यादा है सिटी लाइक इंदौर में। तो एंड ऑल्सो वी had the waterman who's Dr. Rajendra Singh, who has come and discussed about sustainable future for institutions. So as an organization we are providing this platform for institutions to come learn from each other, improve quality, which will eventually help our students to excel in their educational achievements. भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियों के विषय पर यहाँ चर्चा हुई है, क्या किस तरह की चुनौतियाँ मानते हैं? सी अभी हम NEP की बात करें तो NEP ने एक रोड मैप दिखाया है इंडियन इंस्टीट्यूशंस को एक्सेलेंस की तरफ, राइट? उसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है, कितना ज़रूरी है विद इन द नेशन इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करना। सो उसको लेके हम यहाँ पे एक ट्रैक चलाया है कि जब आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन शुड इवेंचुअली रिजल्ट इन एक्सेलेंस। सो जब हम कंपटीशन रेटिंग्स की बात करेंगे तो रेटिंग फ्रेमवर्क में कोलैबोरेशन
be included. When you collaborate, you excel in ratings or rankings. So ये जो ट्रैक हमने चलाया है, इसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनका चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर currently facing with respect to collaborating with institution within the country. So we have got some very insightful recommendations and suggestions from the panelists. So इसको हम एक समराइज करके मीडिया को देंगे आपको. एक सवाल ये है, अभी आप बोल रहे हैं कि इंदौर एजुकेशन हमें सभी को पता है, और आप बोल रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है. आपको क्या कमी दिख रही है इंदौर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? मैंने कमी की बात नहीं किया है. जो इंस्टीट्यूशन, सॉरी, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वर्ड नहीं यूज़ किया है. मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, राइट. क्वालिटी एक डेस्टिनेशन नहीं है. क्वालिटी को आप आगे कंटिन्यूसली इम्प्रूव कैसे करें. अपने स्टूडेंट्स को ऐसा एक टूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस all the time continuously striving for excellence. So Indian institutions are doing very well. अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो ग्लोबली इंडिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग में गए हैं ग्लोबल लेवल पे. सो इंडिया इज़ डूइंग ऑन द राइट ट्रैक. बट these kind of discussions and collaborations are important to share, exchange knowledge, collaborate between institutions to strive for excellence. आपने कंपटीशन की बात की है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कई बच्चे हतोत्साहित होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं. इसको लेकर भी क्या किसी प्रकार का कोई विषय यहाँ पर रखा गया है? नो, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस अभी नहीं किया इस कॉन्क्लेव में. इस कॉन्क्लेव को लेकर ये अच्छी बात है कि ये कॉन्क्लेव इन्होंने इंदौर में ऑर्गेनाइज किया. इसमें से थोड़ा एक्सपोजर होगा, थोड़ी ओपननेस आएगी, एक दूसरे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन मैंने जो बेसिकली कहा वो ये कि ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा से हम कदाचित दुनिया के गुरु नहीं बन सकते. आप दुनिया के गुरु बनने की कल्पना करते हैं तो इस शिक्षा में संभव नहीं है, वो विद्या में संभव है. और जो भारतीय विद्या थी, उस भारतीय विद्या की जो साइंस थी वो साइंस विद सेंस थी, और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी थी वो विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न थी. तो हमारी भारतीय विद्या में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग संवेदनाओं से, वो प्रकृति की संवेदनाएं और वो मानवता की संवेदनाएं उनके साथ थी. लेकिन मैकेले ने 1932 में उस सारी विद्या की व्यवस्था को तोड़कर ये शिक्षा की व्यवस्था आई है. और इस शिक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य ही गलत था और उसका इंटेंशन गलत था. इसलिए इसमें से जो भी कुछ निकलेगा वो तुम्हारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. जो शिक्षा की मंशा गलत हो, जो बनी ही गलत उद्देश्य से हो, वो अच्छे कैसे बनाएगी. इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2024 है, इसमें ये थोड़ी ओपननेस के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये जो एकेडमिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे भारतीय बने, और भारतीय बन के उनमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो सस्टेनेबिलिटी कैसे आए. तो मैंने आज 1 घंटा यही बात की कि देखो, भारतीय विद्या जो थी वो दुनिया में हमें गुरु बना के इसलिए रखती थी कि हम जिन पंच महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं पंच महाभूतों से हम बने. तो उनके साथ जो हमारा रिश्ता था विद्या का, वो प्रेम से, सम्मान से, आस्था से, भक्ति भाव से जोड़ के रखता था. ये जो नई शिक्षा है ये हमें तोड़ के रखता है, उससे अलग करता है. तो जो शिक्षा हमें उस मूल संवेदनशील इंजीनियरिंग तकनीक और आध्यात्मिक विज्ञान से तोड़ता हो, वो हमारे लिए कदाचित भी दुनिया का गुरु बनाने का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि वो रास्ता बंद करता है. सर, इसके लिए क्या सरकार को भी कोई कदम उठाना चाहिए, जो आप कह रहे हैं इस विषय पर? सरकार को कदम उठाना ही चाहिए, सरकार को भी उठाना चाहिए और समाज को भी उठाना चाहिए. और ये जो एकेडमिक संस्थाएं हैं इनको भी, ये राज, समाज और विद्वानों का साझा काम है. ये ना तो अकेले राज का काम है और ना अकेले समाज का काम है और ना अकेले विद्वानों का काम है. जब तक इन तीनों की एक लाइन नहीं होगी तब तक वो फंडामेंटल चेंज नहीं हो सकता. देखो, जिसे हम क्रांति कहते हैं ना, वो क्रांति हमारे मस्तिष्क से शुरू होती है, और जब वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेके आती है तब उसको हम
परिवर्तन कहते हैं। और वो परिवर्तन यदि हमारी व्यवस्था को रिजुनेट करता हो तो फिर वो हमें सनातन विकास के रास्ते पे लेके जाता है। और यदि वो डिस्प्लेस करता हो, जिसको हम आजकल डेवलपमेंट कहते हैं ना, वो डेवलपमेंट हमें डिस्प्लेस ही करता है। तो जो डिस्प्लेस करता हो वो डिजास्टर के रास्ते पे लेके जाता है। तो मैंने यही कहा कि ये जो शिक्षा है ये हमें डिजास्टर की तरफ ले जाती है, और जो विद्या है वो हमें पुनर्जनन की तरफ ले जाती है, रिजुविनेशन की तरफ ले जाती है। तो रिजुविनेशन और ग्रीडी डेवलपमेंट, इन दोनों का अंतर समझना चाहिए। आज जो यहाँ लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, रियली ग्रेट पीपल, दे आर रियली लिसनिंग। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।